आज की इस वीडियो में हम देखते हैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। ये एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू जेबीजेरम द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन अ सॉल्यूशन फॉलो द स्टेप वाइज एडिशन ऑफ लिगेंड टू मेटल आयन। हमारे किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन कैसे होता है, जब मेटल और लिगेंड आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। In the complex formation, the metal ion complex with a suitable number of ligand. Suppose a metal ion M from MlN, where N is the number of monodentate ligand. यहाँ पे N क्या है? Is the number of monodentate ligand. ठीक है. Then the formation of complex according to stepwise formation theory to show M metal and L ligand. जब मेटल और लिगेंड आपस में मिलता है तो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ml। इसका रेट क्या है? k1। k1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है हमारा ml एंड रिएक्टेंट ml। ऐसे ही हम सेकंड निकालते हैं m+2l, इसका रेट निकालते हैं k2। ठीक है, ml2 प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। फिर हम रेट निकालते हैं k3 ml3 बाय ml2 एंड l। ठीक है, ऐसे ही हम निकाल लेते हैं kn इज इक्वल टू mln बाय mln-1l। Here k1, k2, k3 also and kn also known as stepwise formation constant। जो हमारी k1, k2, k3 या kn है, ये हमारी क्या है? stepwise formation constant। And the value of k1 is always greater than k2, k3, kn। जो हमारा k1 है वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर होगा किससे? k2, k3 और kn से। That is the value of stepwise formation constant gradually decreases with the increase of stepwise formation complex। k1 is greater and k2 small। ये क्या है? decreases order of a value of stepwise formation complex। The decreases value of stepwise formation constant with the increases number of ligand is explained on the basis of space factor। That is, when number of ligand approach the center matter atom, replacement reaction between ligand and water molecules occurs for the first ligand no steric and space factor around the center matter atom। फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाए हैं, तो आप भी अपने नोट्स ऐसे ही प्रिपेयर करें। ये बहुत इजी लैंग्वेज है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। देयर फॉर वैल्यू ऑफ k1 इज मोर सिमिलर वैन 2, 3, 4 एंड kn। ठीक है, जो हमारा k2, k3, k4 एंड kn है उनका भी इसी तरह होगा। लिगेंड अंडरगोज द रिप्लेसमेंट रिएक्शन स्पेस इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट। देयर फॉर वैल्यू ऑफ k2 इज ऑलवेज लोअर देन k1। सो एन अनदर kn वैल्यू, जो k2 की वैल्यू होती है वो हमेशा k1 से कम होगी। ये क्या है? बीच में मेटल है। ठीक है, मेटल से हमारे क्या है? वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रही है। जब उससे लिगेंड इस पर अटैक करता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पे क्या जाता है? हमारा लिगेंड आ जाएगा। एग्जाम्पल, द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रामीन CD मतलब कैडमियम इज एन एविडेंस ऑफ स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स। टेट्रामाइन कैडमियम कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय द फॉलोइंग स्टेप। ठीक है, ये हमारा क्या है? टेट्रामाइन कैडमियम। CD2 पॉजिटिव प्लस NH3, इसका रेट हम निकाल लेते हैं। एंड सेकंड हमारा होता है CD NH3 2 पॉजिटिव, हम फिर से ही प्रोडक्ट लेते हैं रिएक्टेंट के रूप में एंड फिर से अमोनियस पे जब इस अमोनिया के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ऐसे फिर से हम प्रोडक्ट लेंगे और हम रिएक्टेंट की फॉर्म इसके साथ NH3 का जब कंबाइन करते हैं तो हमारा रेट निकल जाता है। तो हमारी इस तरह k1, k2 और k3 की वैल्यू निकल कर आ जाती है। फिर जब हम यहाँ से KR की वैल्यू निकालते हैं, k1 इंटू k2, k3, k4 सबकी वैल्यू रखने के बाद हमारी KR की वैल्यू यहाँ से निकल जाती है। The experimental value of formation constant of tetramine cadmium is more close to 10 to the power 6.82. Therefore, complex follow the stepwise formation mechanism. The value of stepwise formation constant is also depend on the nature of ligand. Stepwise formation constant जो है इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे कहते हैं? नेचर ऑफ लिगेंड। इन जनरल स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैव मोर स्टेपवाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू वीक लिगेंड। दिस इज ड्यू टू द इजी रिप्लेसमेंट बाय द वाटर मॉलिक्यूल। फिर आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ टेट्रासाइन ऑफ कैडमियम। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। इज ऑल्सो एक्सप्लेन बाय द स्टेप वाइज फॉर्मेशन। कैडमियम प्लस साइनाइड इज इक्वल टू CdCN पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे k1 की और k2 k3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारी टोटल KR की वैल्यू क्या रहती है? 10 टू द पावर 18.88। अब हम देखते हैं ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट होता क्या है। व्हेन अ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय द बल्की एडिशन ऑफ लिगैंड, इट इज कॉमनली नोन एज ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट।
जब हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जब हम लिगेंड का क्या करते हैं, बल्कि एडिशन, तो हमारा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। द ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट इज रिप्रेजेंट बाय बीटा, ठीक है, ये बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट को। m प्लस एल मेटल प्लस लिगेंड मिलता है तो हमारा प्रोडक्ट बनता है ml। इसका बीटा 1 हम निकालते हैं एंड फिर हम बीटा सेकंड निकालते हैं एंड बीटा थर्ड की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। इफ़ वी कंसीडर कॉम्प्लेक्स ऑफ कैडमियम कॉम्प्लेक्स, हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ से बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। वेयर बीटा 1 एंड बीटा 2 आर ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। बीटा 1 और बीटा 2 क्या होते हैं, हमारे ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट इज द सेम ऑफ स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है इक्वल होती है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। देयरफॉर वी हैव द फॉलोइंग रिलेशन। बीटा 1 मतलब ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 एंड सो एंड Kn। ये क्या है हमारा स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड क्या करते हैं, लॉग कर लेते हैं। इन जनरल द वैल्यू बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो जो हमारी बीटा है ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होती है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट से। देयरफॉर कॉम्प्लेक्स प्रेफर द ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट रेदर देन स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स। एंड इन जनरल द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ K एंड बीटा। अब हम देखते हैं मैटर कॉम्प्लेक्स के कुछ फैक्टर्स भी होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मैटर कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट हमारा आता है नेचर ऑफ सेंटर मैटर आयन। सेकंड आता है हमारा चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मैटर आयन। नेक्स्ट आता है हमारा साइज ऑफ सेंटर मैटर आयन। एंड लास्ट फैक्टर आता है हमारा नेचर ऑफ लिगेंड। तो आपके इस पे नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं। मैं एक बार आपको स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ आपके नोट्स आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट आपको लिखना है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के बारे में, ये होता क्या है।